Greetings to you in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में आपको प्यार भरा अभिनंदन। God has given us this time to come before you and to worship with you. परमेश्वर ने हमको ये मौका दिया है कि हम आए और परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के सामने हम स्तुति आराधना करें। We are so thankful to Azadi Team International for giving us opportunity to worship along with you. हम धन्यवादी हैं आज़ादी टीम इंटरनेशनल का कि उन्होंने हमको ये मौका दिया, ये सौभाग्य दिया कि आपके साथ हम परमेश्वर की इबादत करें। So let's celebrate this time in the presence of God. तो आइए इस समय को हम परमेश्वर के साथ मनाएं Let's go deeper into His presence and to receive His blessings. और गहनता से परमेश्वर की उपस्थिति में, खुदावंद की उपस्थिति में जाएं कि परमेश्वर की आशीषें हमको जीवन में मिलने My पाए। name is Pastor Anna Vog and she is Annika. इनका नाम पास्टर एना वॉग है और मेरा नाम एनिका। Together we want to worship with you. आइए हम मिल के यहोवा की आराधना करें। We belong to Rotigar Church, Jaipur. हम रोटीघर चर्च जो जयपुर में स्थापित है उधर से बिलोंग करते हैं I believe we're going to have a very exciting time in the presence of God. और मैं आशा करती हूँ कि हमारा जो समय है वो परमेश्वर के सामने एक आनंदमय समय होगा। So let's celebrate this time. Before that, let's bow our head in His तो presence. इससे पहले कि हम आराधना शुरू करें, हम अपने सरों को झुकाएंगे। Lord, we are thankful to you for giving us opportunity. खुदावंद धन्यवाद कि आपने हमको ये सौभाग्य दिया। You have appointed time and seasons to come before you. प्रभु आपने ये समय निर्धारित किया कि हम आपके सम्मुख आ सके। We want to celebrate this time in your presence, Lord. ये समय परमेश्वर हम आपके सामने मनाना चाहते हैं। Help us to do it in your presence. खुदावंद हमारी मदद करें कि हम आपकी उपस्थिति में इसको उपयोग करने पाए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन। You know, when we were children, we used to learn one song that God is the supreme God. मेरे ख्याल से जो संडे स्कूल जाते थे उनको ये गाना याद होगा कि हर जगह में यीशु मसीह का नाम सबसे ऊपर है। And this was deep in our heart that God is the supreme God. और हमको ये सिखाया जाता था कि परमेश्वर सर्वोपरि है And He is everywhere. और वो हर जगह है। When we were preparing this song, I just found myself back in Sunday school. और जब हम ये गाना प्रिपेयर कर रहे थे, तैयार कर रहे थे, तो मैं अपने आप को फिर से उस संडे स्कूल में पा रही I was feeling the joy in my heart that yes, my Lord is over all. और मेरे को खुशी हो रही थी, आनंद हो रहा था कि हाँ परमेश्वर सबसे ऊपर है। So as we are singing this song, I'm sure you're gonna have smile on your faces and we're going to sing together for God's glory. तो जब हम ये गाना गाएंगे मेरे ख्याल से आपको भी अपने संडे स्कूल के टाइम याद हो जाएंगे कि हम परमेश्वर की कैसे आराधना करते हैं। So let's sing joyfully. आइए हम गाएं। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पे, जिससे पापी पार बेहुदा। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पे, जिससे पापी पार बेहुदा। वो दुनिया में आया, रहू बहाया, फिदिया जहाँ का
दबे हुए हैं, हमको नहीं पता कि हमारे भविष्य में क्या रखा है। मगर प्रियो परमेश्वर हमारे पास एक ऐसा है जो कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ और मैं तुमको विश्राम दूंगा। और परमेश्वर हमको बोलता है कि हम दबाए गए हैं मगर कुचले गए नहीं हैं। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि जब परमेश्वर हमको विश्राम देता है, जब परमेश्वर का आनंद हमको भर देता है, तो वो हमारी ताकत हो जाती है। Amen. तो Hallelujah. आइए हम परमेश्वर के सामने आनंद मनाएं और परमेश्वर से बोले, तू मेरी ताकत है। तो हम अपने सारे गमों को, अपने रंजों को, अपने दुखों को, अपनी शर्म को खुदा के सामने सौंप दे और परमेश्वर से बोले, हाँ प्रभु, मैं तेरे लिए जीऊंगा। Hallelujah. मेरा अनुरोध है कि आप भी हमारे साथ एक्शन करके परमेश्वर की स्तुति करें। I am trading my sorrow, I am trading my pain, I am laying them down at the joy of the Lord. I am trading my sorrow, I am trading my sorrow.
Many times in my life, I felt that my life is going to end. कई बार मेरे जीवन में मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो जीवन है वो खत्म होने वाला है, But you know what? The love of God kept telling me, your life is not over. मगर परमेश्वर का जो प्रेम है वो मुझे बार बार बोलने लगा कि ये अंत नहीं है। I looked at myself and felt that I'm going away. और मैं अपने आप को देखती थी कि और मुझे लगता था कि मैं कभी भी चली जाऊंगी, कभी भी मेरा खात्मा हो जाएगा, There is no hope for my life. मेरे लिए कोई आशा नहीं है। But you know what? मगर क्या आप जानते The हैं, Lord said, परमेश्वर ने बोला I have engraved you in the palm of my कि hand. मैंने तेरा चित्र अपने हथेली में रख छोड़ा है, No one can take you away from me. और मैं रात दिन तुझे देखता हूँ, मुझसे तुझे कोई छीन नहीं सकता। The purpose that I have made for your life is everlasting. और जो मैंने तुम्हारे लिए उद्देश्य बनाया है वो अनंत काल का है। As we sing this song, beloved, प्रियो, जब हम ये गाना गाते हैं, let's know that there is a God who loves us. हम ये जाने कि हमारे पास एक ऐसा खुदाबंद है, एक ऐसा परमेश्वर है जो हमसे असीम प्रेम And करता the most beautiful thing is, है। और सबसे खूबसूरत बात क्या no है one can take us away from Him. कि परमेश्वर के प्रेम से हमको कोई भी अलग नहीं कर सकता। Amen? आमीन, Hallelujah. हालेलुया। दिल नहीं लगदा
some time in the presence of God. Let's commit ourselves to Him, beloved, and tell Him how much we love Him. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We love you, Jesus. We offer ourselves completely unto you, Master. Come and take over, Father. Fill this place with your presence, O God. Come and take over, Lord. Jesus, thank you for you are with us, Lord. You haven't left us, Master. You haven't forsaken us, Master. You have taken care of each and everything, Lord. We humble ourselves in your presence, Lord. And we say that, Lord, we love you. We honor you, Master, for who you are, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We give you glory, Master. Take over right now, Lord. Touch each one of us, Lord, in Jesus' name, Lord. हम में से प्रत्येक को छू लीजिए प्रभु, अपने अनुग्रह में छू लीजिए परमेश्वर। आपकी पवित्र आत्मा यहाँ जुम्बिश करने पाए, Lord. Take us, Lord, into your presence, Lord. We give you, Lord Jesus. We give you glory and honor, Father. We're extremely thankful to you, Master, for taking us into your presence, Lord, for loving us, Lord, for letting us know that you care for us, Lord. आपने हमको अपनी हथेली में चित्र बनाया, परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। Lord, we love you, Lord. We honor you, Master. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We love you, Lord. Father God, we are thankful to you for this time, Lord. प्रभु धन्यवाद इस समय के लिए जो आपने हमको दिया प्रभु। You have appointed this season to come before you, ये Lord. मौसम, ये समय आपने ठहराया कि हम आपके सम्मुख आ सकें। Lord, your word says, प्रभु आपका कलाम यूं कहता all है things work together for good to those who love you. कि जो आपसे प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलके भलाई को In उत्पन्न the करती history हैं। of mankind, no one thought that we could get time like this to worship you, Lord. और प्रियो, हमने कभी ऐसा सोचा, और परमेश्वर हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि हम आपके सामने समय बिताने के लिए हमको ऐसा मौका मिलेगा। Lord, we are grateful to you. प्रभु हम तेरे धन्यवादी हैं प्रभु। We are honored that you have given us this time. और प्रभु धन्यवाद इस आदर के लिए कि हम आपके सम्मुख आके आपके साथ समय बिता सकते हैं यीशु। Lord, we are your children, Lord. प्रभु हम आपकी संतान And हैं this is the honor that you have given to प्रभु, us. और आपने हमको एक बड़ा आदर दिया है प्रभु। You have given us the power of life and death, Lord. प्रभु आपने हमको जीवन और मृत्यु की पूंजी हमको दी है यीशु, And we are thankful to you, और Lord. हम आपको धन्यवाद देते हैं Help us to take the step in victory and to take
in your presence, Lord. जब हम ये कदम उठाते प्रभु, जयवंत से भी बढ़कर हम होने पाए प्रभु, आपकी महिमा हमारे जीवन में होने पाए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन। Greetings to you in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में आपको अभिनंदन। Once again, God has given this fabulous time to come in His presence. फिर से परमेश्वर ने हमको ये मौका दिया, ये समय दिया कि हम उसकी उपस्थिति में आ सके। Beloved, in the world, it is a well-known fact प्रियो, दुनिया में ये एक फैक्ट है, एक आप सच्चाई इसको मान सकते हैं that whatever you sow, you reap it. कि जो भी आप बोते हैं आप उसी की फसल को काटते हैं। That has been around forever. और ये हमेशा से हम ये कहावत शायद सुनते आए होंगे और हमारे बड़े बुजुर्ग जो है वो भी सुनते आए होंगे। And this is a major concept in the Bible too. और प्रियो, इसका आधार हमको बाइबल में भी मिलता है। You may not realize, but planting is an act of faith. और आप शायद जानते हो या ना जानते हो, मगर बोना एक विश्वास का काम है। Because you don't know when you plant a seed, you don't really know what is happening inside. क्योंकि जब हम बोते हैं हम ये देख नहीं सकते कि क्या अंदर जो कार्य है, कैसे, किस कृति से, किस क्रिया से वो कार्य हो रहा है। You never know what is going on inside the dirt. हम नहीं जानते कि मिट्टी में जब कोई बीज बोया जाता है तो अंदर कैसे वो बड़ा हो रहा है। Your reliance on faith prevents you from digging the ground. और आप विश्वास रखते हैं, इसलिए आप हर रोज मिट्टी को खोदते नहीं है कि देखने के लिए कि वो बीज कितना बड़ा हुआ। But the word of God says, मगर परमेश्वर का वचन कहता है God has given us the power of life and death in our mouth. कि परमेश्वर ने हमारे मुख में जीवन और मृत्यु की सामर्थ दे रखी है। If you read Galatians 6:7, अगर हम पढ़े गलातियों उसका 6 अध्याय का 7वां पद, the word of God says, परमेश्वर का वचन कहता do है not be deceived. कि तुम धोखा ना खाओ। God is not mocked. परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता He will not allow himself to be ridiculed, और परमेश्वर कभी भी अपना अनादर नहीं होने देता। nor treated with contempt, not allow the precepts to be scornfully set aside. और परमेश्वर अपने आप को अनादर एक बिना आदर के नहीं उपयोग होने दे सकता है। For whatever man sees, क्योंकि जो भी एक इंसान बोता है he will reap it. वो वैसा ही काटेगा। This is the only thing that he will reap whatever he has planted. और परमेश्वर का वचन कहता है जैसा कोई बोता है वैसा ही वो काटता है। Like I said, जैसे मैंने बोला, it is a well-known idiom, और ये जो है एक बहुत पुरानी कहावत है, बहुत मशहूर कहावत है, but it is a principle that is very, very biblical. मगर ये जो आधार है वो हम बिब्लिकली देख सकते हैं, बाइबल पे आधारित है। When I was reading it, जब मैं इसको पढ़ रही थी, मनन कर रही थी, some questions were popping up in my mind. कुछ जो सवाल थे मेरे जीवन में आ रहे थे। What seed does God want me to plant? कि परमेश्वर कैसा बीज चाहता है कि मैं बोऊं? If I have not planted them, can I plant now? तो अगर मैंने नहीं बोया अभी तक तो क्या मैं अब बो सकती हूँ? If I have planted them, how much should I wait for them to receive the answer? और अगर मैंने उनको बो दिया तो मैं कितना इंतजार करूं कि उत्तर कब मिलेगा? What would be the outcome? और इन चीजों का परिणाम क्या होगा? When would be the outcome? और परिणाम कब होगा? The word of God says, परमेश्वर का वचन यूं कहता है, if you read John 12:24, अगर हम पढ़े यूहन्ना 12वां अध्याय उसका 24वां पद, unless a grain of wheat dies in the ground, जब तक गेहूं का दाना मर नहीं जाता it cannot reproduce. तब तक वो फल नहीं लाता। But if it dies, मगर अगर वो मर जाए it will produce much fruit. तो वो बहुत सा फल लाता है। Beloved, until a seed is alive, जब तक एक बीज जो है वो जीवित है, जिंदा है, it is only a seed. वो सिर्फ एक बीज है। But when it dies, मगर जब वो मर जाता है it reproduces. तब वो बहुत सा फल लाता है। Just not one seed. सिर्फ एक और बीज नहीं लाता। The Bible says, वचन कहता है multiple fold it bears. गुणा में बहुत सारा फल लाता है। This is quite normal. और हम अगर इसके बारे में सोचें तो बहुत ही व्यवहारिक सी बात है, बहुत नॉर्मल है, साधारण है। What we sow, we reap it. जो हमने बोया वो हमने पा लिया। What is big deal about तो it? इसमें बड़ी बात क्या है? The world is doing that. दुनिया भी तो यही कर रही है। Whatever measure I do work, I get accordingly. जितना मैं काम करती हूँ उतना मुझे उसकी मजदूरी मिलती There है। is nothing new to तो it. इसमें क्या कुछ नया है? So as children of God, what is the difference that we have तो to have? अगर हम परमेश्वर की संतान हैं तो मुझ में और उनमें अलग क्या हुआ? As children of God, we are supposed to sow. तो अगर हम परमेश्वर के संतान हैं तो हमको तो बोना आवश्यक है।
Because the people, or when I see elsewhere, I see many people are sowing. तो कई बार मैं देखती हूँ इन समय में स्पेशली कई लोग जो है वो बो रहे हैं. In the lockdown period, इस लॉकडाउन में कितने लोगों ने सहायता की है. God commanded me to cook food for the people. और परमेश्वर ने मुझे भी आदेश दिया, निर्देश दिया कि मैं लोगों के लिए खाना बनाऊं. Every day through Ashraya, we are making 500 packets every day. और हमारी संस्था के द्वारा हम हर रोज 500 पैकेट्स बनाते हैं. But when I look around, मगर जब मैं इधर उधर देखती हूँ people are giving 2,000 तो packets. लोग तो 2000 भी दे रहे हैं People are giving more than that. और उससे कहीं ज्यादा भी दे रहे हैं. My ration was limited to people. और मेरा जो राशन था वो लोगों के लिए सीमित था. But the people who don't even know God, मगर जो परमेश्वर को जानते ही नहीं, they are doing much more than वो that. तो मुझसे कहीं अधिक कर रहे हैं. When I see myself, मगर जब मैं अपने आप को देखती हूँ, I see very small. मैं अपने आप को बहुत छोटा सा पाती So हूँ. how does it make a difference तो कैसे एक अंतर आता है as child of God? कि हम परमेश्वर की संतान हैं, उसके नाते अंतर क्या आता है. Like I said, like whatever we sow, we are going to reap it. जैसे मैंने बोला, जो भी हम बोते हैं उसकी फसल हम काटते हैं. We will say, हम बोलते हैं, well, God has blessed you. परमेश्वर ने तो आपको आशीष दी है, You can do that. आप तो ये कर सकते हैं, You can cook. आप खाना बना सकते I हैं. cannot do that. मैं तो नहीं कर सकती. You have a wonderful team. आपके पास तो बहुत अच्छी टीम है, That's why you are able to do it. इसलिए आप कर पा रहे हैं. But God has significantly blessed you. मगर परमेश्वर ने तो आपको आशीष दी है, इसलिए आप कर पा रहे हो. I cannot do it. हम तो नहीं कर सकते, I हमारे don't have पोते का limited नहीं. resources. और हमारे पास ना इतना राशन है, ना जगह है, ना हमको इतना आता है. We will pray. हम तो प्रार्थना करेंगे. Well, praying is important. प्रार्थना बहुत जरूरी है. But faith without action is dead, beloved. मगर कर्म के बिना विश्वास प्रियो निर्फल है. Second thing we feel, दूसरी बात जो हमको महसूस होती है blessings are from above. कि जो आशीषें हैं वो ऊपर से ही आती हैं. I want to contradict you on that. प्रियो, मैं आपको इन चीजों में बताना चाहूंगी I want to contradict you today. और आज इसके खिलाफ भी बताना चाहूंगी Blessings are not from above. कि जो आशीषें हैं वो सिर्फ ऊपर से नहीं आती. What Pastor Anna is saying? पास्टर आना क्या बोल रही है? She doesn't look godly ये मुझे नहीं लगता परमेश्वर की तरफ से बोल because रही the है. word of God says कि परमेश्वर का वचन तो कहता है God blesses His people. कि परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देता Why है. she is saying ये ऐसा कैसे बोल सकती है that blessings doesn't come from the कि Lord? परमेश्वर से नहीं आती, ऊपर से नहीं आशीषें It is आती. on us. ये हमारे ऊपर है. I'm प्रियो, saying it yet again. मैं फिर से बोलती हूँ, Blessings depends on us. आशीषें हमारे ऊपर निर्भर करती है. Whatever kind of blessing you want to receive, क्योंकि जैसी आशीष आप चाहते हैं कि आप प्राप्त करें, you will have to work accordingly. आपको उसी के अनुसार भी अपना कर्म, अपना विश्वास, अपनी मेहनत करनी पड़ेगी. You want to dig out the scripture with me? अगर आप मेरे साथ वचन खोलना चाहें, Please open your Bible to Deuteronomy 30:19. हम अपना वचन खोलें और देखें व्यवस्था विवरण 30:19. 30वां अध्याय उसका 19वां पद. The word of God says, वचन कहता है God said to Moses, कि यहोवा ने मूसा से यूं कहा, I have set before you life and death, मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु रख दिया है. blessings and curses. आशीषें और श्राप रखे हैं. Therefore choose life, तथा तुम जो जीवन है उसको चुनो, that both you and your descendants may live. ताकि तुम और तुम्हारे वंशज जीवित रहें. Did you hear क्या आपने मेरी बात सुनी? clearly? ध्यान से सुनी. The word of God says, वचन क्या कहता है? I have set before you life and death, कि मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु की पूंजियां रख दी है. blessings and curses. आशीषें और श्राप रखे हैं. It is before you. वो आपके सम्मुख, आपके सामने है. It is right before वो you. आपके सामने है प्रियो. Now you don't have to pray for the blessings. और आपको ऊपर से आशीषें पाने की जरूरत नहीं. Beloved, whatever you want to choose, प्रियो, जो परमेश्वर ने आपके सामने रखा है, जो आप चुनना चाहते हैं, it is up to you to choose it. वो आपके ऊपर है कि आप क्या चुनते हैं. The Lord wants us to choose life. और परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन को चुने. The Lord wants us to choose blessings. परमेश्वर चाहता है कि हम आशीषों को चुने. Then from where these curses come? फिर श्राप कहाँ से आ जाते हैं? From where this death comes? फिर मृत्यु कहाँ से आ जाती है? The word of God says, वचन कहता है the God will protect you from the plague. कि परमेश्वर यहोवा आपको महामारी से भी बचाएगा. God will protect you against all the things. परमेश्वर आपकी सुरक्षा करेगा. In the time of famine,
God will feed you. और अकाल के वक्त वो अपने दूतों को खिलाता है। But there is a condition. मगर प्रियो इसमें एक कंडीशन आ जाती है। Whatever you sow, जो भी आप बोते हैं you will reap it. आप उसी को काटेंगे। If you don't sow, अगर आप बोते ही नहीं you will not reap तो it. आप कैसे काटेंगे? What we are sowing today तो आज हम क्या बोल रहे हैं? in this lockdown time, इस लॉकडाउन के समय में God really taught me परमेश्वर ने मुझे सिखाया how Israelites might be moving in the wilderness. कि इजरायली जो थे वो 40 साल कैसे उस बियाबान में, उस रेगिस्तान में घूम रहे होंगे। Beloved, they did not have any provision from the world. उनके पास कोई प्रबंध नहीं था They did not have anything which we call from the world. और जो हम दुनिया का कह सकते हैं उनके पास कुछ नहीं था। I don't think they were taking the cooking items with them. मुझे नहीं लगता कि वो सारे बर्तन वगैरह अपने साथ ले जाते होंगे। Even if they have taken, और अगर कुछ ले भी गए हो it might be finishing on the way. तो कभी टूट जाते होंगे, कभी खत्म हो जाते It was होंगे। getting over. और प्रियो वो धीरे धीरे समय के साथ खत्म हो रहा था। It was a kind of famine, isn't it? और क्या ये अकाल जैसा समय नहीं है कि आप रेगिस्तान में सालों साल अटक गए हैं? But the word of God says, मगर परमेश्वर का वचन कहता है God gave them supernaturally. कि परमेश्वर ने उनको अलौकिक तरीके से अपना प्रबंध दिया। Wow, they got manna every day. हर दिन उनको मन्ना मिला। What a relief to ladies, कितना right? कितना कितना बड़ा प्रबंध है और कितना शांति की बात है औरतों के लिए, क्योंकि उनको पकाना नहीं पड़ता होगा। They could get quail every day. हर दिन उनको मीट मिल रहा है, उनको तीतर मिल रहे हैं। Their clothes were not old. और उनके जो कपड़े हैं वो पुराने नहीं हो रहे। Beloved, God was with them. प्रियो परमेश्वर उनके साथ था And that was the secret. और ये उनका राज था कि उनको प्रबंध मिलता I है। want to take you to this secret today. और प्रियो ये राज मैं आपको भी बताना चाहूंगी। We want to reap what we have sown. हम वो फसल को काटना चाहते हैं जो हमने बोया है। That is a mediocre blessing. प्रियो ये साधारण एक अच्छी आशीष है। But I want to take you above average. मगर मैं एक और कदम आगे आपको आशीषों का Which बताना God taught चाहूंगी me. जो परमेश्वर ने मुझे You दिखाया। want to know it? क्या आप जानना चाहेंगे? We will read हम पढ़ेंगे Isaiah 55:5. यशाया उसका 55:5। The word of God says, यहोवा का ये वचन यूं आता You है Israel will call nations that do not know you. कि तुम इज़राइल उन जातियों को बुलाओगे, उन देशों को बुलाओगे जिनको तुम नहीं जानते। And a nation that doesn't know you, you will run to. They will run to. और जो जातियां तुमको नहीं जानती वो तुम्हारी तरफ दौड़े चले आएंगे। Not because of you, तुम्हारे वजह से नहीं, because of Lord your God. Amen. क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा इज़राइल का परमेश्वर पवित्र है। Why they will run to you? और क्यों वो आएंगे आपके पास? Because He has glorified you. क्योंकि उसने तुमको महिमान्वित किया है। Amen. आमेन। Hallelujah. परमेश्वर की महिमा हो। Let's say hallelujah. हालेलुया हम सब Wow, बोले। I'm feeling the presence of मैं God. परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस Beloved, कर when सकती हूँ। God chooses to bless you, प्रियो जब परमेश्वर चुन लेता है कि आपको आशीष दे, when God chooses to glorify your जब name, परमेश्वर चुन लेता है कि वो आपको महिमान्वित the करे, people that do not know you, तो जो लोग आपको नहीं भी जानते they will run to you. वो दौड़े चले आते हैं। The nations are drawn towards you. जातियां आपकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं। Amen. आमेन। But we need to do something. मगर एक चीज जो हमको करनी है वो क्या The है? word of God says, वचन कहता है, if you read Ecclesiastes हम पढ़े सबोपदेशक 11:6, 11वां अध्याय 6 do पद, your planting in the morning, कि तुम रात सुबह भी बो do your planting in the evening too. और शाम को भी बोना। You never know whether it will grow well और हम नहीं जानते कि कब वो अच्छा फल आए, or whether one planting will do better than the other. या एक पौधा या एक फसल दूसरे से बेहतर कार्य करे। It is painful, isn't it? क्या ये आपको दर्द नहीं देता? When you sow something, it's gonna pain you. तो क्योंकि जब हम बोते हैं तो हमारी मेहनत लगती है, दर्द लगता है, पीड़ा लगती है। It's not easy. प्रियो ये आसान नहीं होता। But the word of God मगर says, वचन कहता है, those who sow in tears will reap in joy. जो आंसुओं में बोते हैं वो आनंद में लपने पाएंगे। When they go, they plant, they are full of tears, जब वो बोते हैं तब वो आंसुओं में बो रहे होंगे, but they will reap in joy. मगर वो आनंद में फसलों को काटने पाएंगे। And then the word of God says, और फिर परमेश्वर का वचन कहता you है, will call nations that do not know you. जो जातियों को तुम जानते ही नहीं वो तुम उनको बुलाओगे। Did you hear me correctly? क्या ध्यान से मेरी बात आपने The सुनी? word of God doesn't say, वचन यहाँ नहीं कह रहा you will call them. आप उनको बुलाओगे ऐसे। The word of God says, वचन कहता है they will call you. वो आपको बुलाएंगे। Amen.
Amen? Amen. Amen? The condition is और इसमें हमारी क्या शर्त है? very simple condition. बहुत ही आसान सी शर्त है, Very easy. बहुत साधारण है। If you read Matthew 6:33, अगर हम पढ़े मत्ती उसका 6 अध्याय 33वां पद, the word of God और says, वचन कहता है, you might be knowing this word, मेरे ख्याल से हमको ये आता होगा seek ye first the kingdom of कि God पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, and all the things. तो ये सारी चीजें तुम्हें यूं ही मिल Please जाएंगी। speak with me. मेरे साथ साथ बोले, All the things ये सारी चीजें will be आपके लिए added unto you. यूं ही हो जाएंगी। Amen. Amen? Added unto you. आपके लिए यूं ही हो जाएंगी। How? कैसे? Like this. ऐसे। Amen. Amen? When you sow in the name of God, जब आप परमेश्वर के नाम में बोते हैं, when you seek His presence, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढते हैं, it will be added unto you. प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि ये चीजें यूं ही हो जाएंगी। The problem is, मुश्किल यहाँ आती है, we want things to be added unto हम you. चाहते हैं कि चीजें खुद हमारे पास ऐसे जुड़े, But the word of God मगर says, वचन क्या कहता है? you are connected to Him. अगर आप परमेश्वर से जुड़े हैं, John 15:7. यहोवा का वचन यूहन्ना उसका 15 के 7वें अध्याय में If कहता है, you abide with me यदि तुम मुझ में बने रहो and me in you, और मेरा वचन तुम में, whatever you will ask. तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। Amen. Amen? You want to see example? क्या आप देखना चाहेंगे? Let's turn quickly. हम जल्दी से पढ़े। The Bible says in Ezra यहोवा का वचन कहता है एजरा में 1:2. पहला अध्याय 2 पद Thus says the king of Persia, Cyrus, कि फारस का राजा कुसरू यूं कहता है, the Lord God of heaven has given me all the kingdoms of the earth. स्वर्ग के राजा परमेश्वर ने मुझे इस दुनिया के सारे राज्य दे रखे हैं, And has appointed me to build him a house at Jerusalem, और उसने मुझे ठहराया है कि यरूशलेम के यहूदा में मेरा भवन बनवाए, which is in Judah. जो यहूदा में है। So Gentiles should support them by giving silver and gold. तो वो अन्य जाति को क्या कहता है कि तुम जो परमेश्वर को नहीं भी जानते, तुम जाओ और अपने जो जेवरात हैं, अपनी जो पूंजियां हैं, वो जाके उनको दो ताकि वो भवन को बना पाए। Amen. Amen? A king एक राजा who is known for his cruelty, जो अपनी जो अपनी दुष्टता के लिए मशहूर है, who is so dominant, जो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और अपने सामने किसी को रहने नहीं देता, he used to call himself God. और वो खुद को परमेश्वर समझता था। And he says, और अब वो क्या कह रहा है? God of heaven has appointed me पर स्वर्ग के राजा यहोवा ने मुझे बोला है, मुझे ठहराया है to build a temple for him in Jerusalem. कि मैं यहूदा की यरूशलेम में उसका भवन बनवाऊं। You might be knowing about Israelites. क्या आप इजराइलियों के बारे में जानते हैं? Do you remember what happened with them? क्या आप याद रख सकते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था? When they gave them silver and gold, their ornaments, जब उनको जेवरात मिले, चांदी और सोना मिला, by whom? किसके द्वारा? By Egyptians. मिस्रियों के द्वारा, मूसा के समय। You can read Exodus 12:36. हम पढ़े निर्गमन उसका 12 उसका 36वां पद। They gave them silver and gold तो ornaments. उन्होंने जो मिस्री है, जब वो गुलामी से छूटकर बाहर जा रहे थे, तो मिस्रियों ने इजराइलियों को अपने जेवरात दिए। Before that, what was happening? उससे पहले क्या हो रहा था? They were not even giving them wages properly. उनको तो वो ढंग से जो मजदूरी है वही नहीं दे रहे होंगे। But when they obeyed God, मगर जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा मानी, when they listened to जब Moses, उन्होंने परमेश्वर के दास मूसा की आज्ञा मानी, when they got out of their fear, जब उन्होंने अपने भय से एक कदम आगे और रखा, they got out of the thing as to what will happen in the future. वो अपने सारे डरों का सामना करके कि मेरे भविष्य का क्या होगा, मैं ये करूंगी तो उसका क्या होगा, उससे वो आगे गए। They did not say, और उन्होंने ये नहीं कहा, well Moses, we know these Egyptians for ages. कि तुमसे ज्यादा तो हम इन मिस्रियों को जानते They हैं, will not give us. वो तो हमको नहीं We देंगे, are scared. हमको बहुत डर लग They रहा will है, kill us right here. हम मांगेंगे, हमको उधर ही मार देंगे, हम They तो had गुलाम to हैं। obey Moses' beloved. मगर प्रियो, उनको अपने डर से आगे जाके मूसा की आज्ञा को मानना पड़ा, When they did it, और जब उन्होंने ऐसा किया, wow, they got the reward. परमेश्वर ने उनको फल भी दिया। I want to encourage you. प्रियो, मैं आपको आज एनकरेज करना चाहती हूँ, उत्साहित करना चाहती I हूँ। took a decision. मैंने तो ये निर्णय लिया No. कि नहीं, I'm not built for mediocre blessings. कि मैं साधारण या फिर आम सी आशीषों के लिए नहीं बनी। What I sow, I reap is normal. तो मैं जो बोती हूँ वो तो मैं पालूंगी, इसमें तो बड़ी बात क्या है? I want to be little abnormal. मैं थोड़ा सा और असाधारण होना चाहती I हूँ। want to be supernatural. मैं अलौकिक कार्य को देखना चाहती You know हूँ। why?
क्यों? Because I belong to Him. क्योंकि मैं असाधारण परमेश्वर की बेटी हूँ। Would you take step out of it? क्या today? आप एक कदम परमेश्वर के लिए Would उठाएंगे? you allow God to do impossible for you? क्या beloved? आप परमेश्वर को मौका देंगे कि वो आपके जीवन में असाधारण काम कर सके, नामुमकिन काम And कर the word of सके? God says, और वचन कहता है the nations that do not know you, कि जो जातियां तुमको जानती नहीं, they will run to you. वो दौड़े तुम्हारी तरफ चले They will आएंगे, call you. वो तुमको बुलाएंगे। Believe me, विश्वास कीजिए, this is the word of God, वचन कहता है and it is true. और वो सच है। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Let's commit ourselves to God. हम अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करें। Beloved, as we worship Him, जब हम परमेश्वर की आराधना, उसकी इबादत करते हैं, let's not settle for the mediocre life. हम साधारण सी जीवन ना जिए। Let's live with Him supernaturally, प्रियो, हम असाधारण जीवन यहोवा के लिए जिए, because God has loved us. क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। Deuteronomy says, व्यवस्था विवरण में लिखा है I have given you the power of life and death. कि मैंने जीवन और मृत्यु की कुंजियां तुमको दे रखी हैं। Choose life. जीवन को चुनो, Choose blessings. आशीषों को चुनो। Amen. आमीन। Let's commit ourselves to the Lord. प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करें। प्रियो, पवित्र आत्मा हमारे पास है कि वो हमारी सहायता करे। Let's receive the touch of the Lord today. Let's tell Him, Lord, छू ले मुझे प्रभु, तेरी उपस्थिति मुझे छू ले प्रभु जी। Touch us, Lord, today with your presence, Lord. We commit ourselves to you, Master. We love you, Lord. छू मुझे छू उधारू, मुझे छू छू छू, मुझे छू उधारू, मुझे छू। मेरी जाको, मेरी जाको, मेरी रूह, मेरे बदन को छू। मेरी जाको, मेरी जाको, मेरी रूह, मेरे बदन को छू।
कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। Lord, we are thankful to you for this time, Lord. प्रभु इस समय के लिए तेरा धन्यवाद। Thank you, Lord, for giving us the key of heaven and earth. स्वर्ग और पृथ्वी की कुंजी हमको देने के लिए धन्यवाद। You have given us authority over blessings and curses. परमेश्वर आपने हमको आशीष और श्रापों के ऊपर भी अधिकार दिया है। You have given us power of life and death. प्रभु आपने हमको जीवन और मृत्यु की ताकत भी दे रखी है। Help us to choose life, Lord. प्रभु मदद करें कि हम आपके जीवन को चुनें। Help us to choose blessings, Lord. प्रभु मदद कीजिए कि हम आपकी आशीषों को चुनें। As long as Israelites obeyed Moses, प्रभु जब तक इस्राएलियों ने मूसा की आज्ञा को माना, they got their provision, Lord. उनको अपना प्रबंध निरंतर मिलता As रहा long as यीशु। we keep listening to you, प्रभु हम निरंतर आपकी भी सुनती रहे यीशु। as long as we keep walking with you, Lord, जब तक हम आपके साथ चलते हैं you परमेश्वर, are going to provide for प्रभु हम us. जानते हैं आप हमारा प्रबंध And करेंगे। your word has a beautiful और provision. प्रियो आपके वचन में खूबसूरत सा प्रबंध है। Your word says, आपका वचन if कहता you है abide in me कि यदि तुम मुझ में बने रहो and my word in you, और मेरा वचन तुम्हें बना रहे, whatever you will ask, तो जो चाहो तुम it मांगो will be with you. वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। Thank you, Lord, for giving us your word. प्रभु अपने वचन के लिए धन्यवाद। You are holy, Lord. प्रभु आप पवित्र हैं यीशु। Help us to be holy in your sight. आपके सामने हम पवित्र पाए जाएं। Lord, we pray for the nation today, Lord. इस राज्य के लिए, इस देश के लिए तेरे हम प्रार्थना करते हैं यीशु Lord, you have given us a beautiful country to कि live in. परमेश्वर एक खूबसूरत सा देश आपने हमको दिया है। You have appointed us as here, Lord. परमेश्वर ने आपने चुना कि हम इस देश में पाए जाएं। Lord, you have counted us as priest and a king in this place. परमेश्वर आपने हमको राजा और याजक दोनों की आशीष दे रखी है प्रभु। Lord, help us to receive it in Jesus' प्रभु name. हम आप में यीशु मसीह के नाम में उसको प्राप्त Lord, we कर पाएं। intercede before you, taking the authority of priest, Lord. प्रभु हम मध्यस्थता करते, याजक की अधिकार लेके मध्यस्थता करते यीशु। Lord, have mercy upon our nation. इस देश में परमेश्वर अपनी करुणा दिखाए। Deliver people from the plague, Lord. प्रभु जो महामारी से, जो त्रासदी से ग्रस्त है यीशु, उनको छुटकारा दीजिए। Give them chance, Lord. प्रभु एक और मौका दीजिए। Lord, as priests we come before you. प्रभु याजकों के समान हम आपके सामने, आपके सम्मुख आते हैं यीशु, And we pray, Lord, और हम यूँ प्रार्थना करते हैं, have mercy upon our people. अपनी करुणा, प्रभु अपनी करुणा हमको दिखाइए। Lord, have mercy upon us, Lord. प्रभु अपनी करुणा हमको दीजिए। Help us to be obedient to you. आपके सामने हम आज्ञाकारी होने पाए। Lord, we bless for the team in Jesus' name. प्रभु हम आजादी टीम इंटरनेशनल को भी आशीष देते हैं। Lord, whatever efforts they are putting in for जो you, भी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं यीशु, each one of them, I bless them in the हर name एक of Jesus. जो कार्य इसमें है प्रभु, जो इसमें मिले हैं परमेश्वर, आप अपनी आशीषों से उनको Thank you, Lord, for joining us together in your name. धन्यवाद यीशु कि हम आपके नाम में एक हो पाए Those परमेश्वर। who are watching us, Lord, जो इस लाइव को देख रहे हैं यीशु, Lord, I ask your blessings over each one of them. Lord. मैं एक के ऊपर आपकी आशीषें बोलती हूँ Get them परमेश्वर। out of the mediocrity, Lord, परमेश्वर साधारण सी बातों से उनको हटाइए and Lord, give them supernatural और blessings. असाधारण कार्य उनके जीवन में कीजिए यीशु। I release your blessings in the name प्रभु of आपकी Jesus. आशीषों को मैं यीशु मसीह के नाम से खोलती, In Jesus' name, यीशु मसीह के नाम से। Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Thank you for being with us. धन्यवाद कि आप हमारे साथ थे I'm sure that you might be having a good time with us. और मैं विश्वास करती हूँ कि आपका भी समय हमारे साथ अच्छा रहा होगा। We enjoyed being with you, हमको बहुत आनंद मिला कि हम इधर परमेश्वर की आराधना कर सके along with you. आपके साथ। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Continue to please Him परमेश्वर को खुश करते रहिए, खुदा को आनंद दीजिए। till we meet again. फिर से हम परमेश्वर के नाम में मिलेंगे। In Jesus' name, I bless you. यीशु मसीह के नाम में